ओम शांति। बाबा की इस सुंदर परिवार के आप सभी दिल्ली व आसपास व भारत के कोने कोने से पधारे हुए सभी विशेष नूरे रत्न, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कितना हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी ने बाबा से मिलन मनाया है और बाबा ने हम सभी को टोकरियां भर के सफलता भव का वरदान, जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। तो ऐसे सौभाग्यशाली आत्माओं के सामने और उनके दर्शन हम सामने से कर रहे हैं, हमारा मन भी आप सबको देखकर बहुत बहुत पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। आप सब भी जब एक दूसरे से मिल रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो इसी नजर से अवश्य ही देख रहे होंगे कि ये सभी बाबा के वो वत्स हैं जिन्होंने बाबा को सामने से अभी कुछ दिन पहले देखा भी है और बाबा की अनुभूति सदा दिल में करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन ही अपने आप में एक बहुत आकर्षक, महत्वपूर्ण जीवन है और इस महत्वपूर्ण जीवन को अगर हम संतुष्टता के गहने से सजा लें तो इसकी गरिमा, इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस भी जीवन में संतुष्टता होती है उसको स्वयं भी बहुत खुशी होती है क्योंकि वो संतुष्ट है, और संतुष्ट रहने वाला जो व्यक्तित्व है वो सबको पसंद आता है। आप देखेंगे कि आपके आसपास भी कोई ऐसी बहन या भाई हो, उसके साथ जब आप रहते हो, चाहे मधुबन में आने पर कुछ दिन का चांस मिलता है, ट्रेन में अगर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे बीकेस चाहे नॉन बीकेस, या जिस सेंटर पर आप रहते हैं या जिस परिवार में आप रहते हैं, उनमें से जो भी बहन व भाई, बड़े या हमारी उम्र के कोई भी, या छोटे हमारे बच्चों में से कोई छोटे, जो संतुष्ट रहता है, अर्थात उसको जो कुछ मिलता है और जैसा भी मिलता है, अगर वो उसमें खुश रहता है, तो ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसे व्यक्तित्व से आपको बहुत सुकून मिलता है। जो आपके आसपास हैं, चाहे ट्रेन में, चाहे यहाँ मधुबन में, या जहाँ परिवार में रहते हैं और वो संतुष्ट नहीं रहते, तो उनको देखकर आपको भी मन में खुशी नहीं होती। और जब आप उनसे बातचीत करते हैं और जब उनके साथ रहते हैं तो लगता है पता नहीं कौन सी बात के लिए क्या शिकायत करेंगे, पता नहीं हम इनके लिए फलानी चीज जो बनाए हैं, पता नहीं इनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, हम उनके लिए चीज लेके जा रहे हैं, उनको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। इस तरह से परिवारों में मन के अंदर जो असंतुष्ट रहते हैं उनके प्रति ऐसी भावनाएं जागृत होती रहती हैं। ना केवल ऐसे, आप देखेंगे हम लोग जब मधुबन के लिए ट्रेन में भी आते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा कि हम लोग टिकट जब कराते हैं तो आजकल कंप्यूटर द्वारा ही टिकटें होती है, और आप सबको बहुत अच्छा अनुभव है कि टिकट में 6 जनों का नाम इकट्ठा जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से किसी का नाम एक बोगी में तो किसी का नाम दूसरी बोगी में आ जाता है। तो एक प्रकार के जो बहन भाई होते हैं वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमें दूसरों के साथ रहने का चांस मिलेगा। लेकिन जिनको संतुष्ट रहने की आदत नहीं है तो उनका मन वहीं पर छोटा हो जाता है और प्रश्न आने लगते हैं, बताओ हमारी टिकट तो वहां आ गई, हम इतने दूर कैसे बैठेंगे। यानी छोटी सी बात, संस्कार ऐसा असंतुष्ट होने की वजह से छोटी छोटी बातें मन में दुख क्रिएट करती रहती हैं। लेकिन जिसको संतुष्ट रहना आता है
उसके सामने छोटी बातें हों या बड़ी बातें हों, वो हर बात में संतुष्ट रहता है। इसलिए संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर कदम पर काम आता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों में स्वयं को चेक करें कि मेरा जो स्वभाव है, संस्कार है, वो संतुष्ट रहने का है या असंतुष्ट रहने का है। अगर उसमें कमी नजर आ रही है तो आज हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे अपने जीवन के आधार पर जो हमने अनुभव किया है कि कैसे अपने संस्कारों में संतुष्टता के गुण को डेवलप करें, विकास करें इस गुण का, ताकि इस संगम युग के जीवन को हम, जो बाबा हमसे कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, किससे पूछो? गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो वो कौन है गोप गोपियां? कौन है? हाथ तो खड़ा कीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में संतुष्ट रहें। आप देखेंगे कि ये जो संतुष्टता का गुण है, अगर ये होगा तब ही हम, पहली जरूरी बात हमारे लिए आवश्यक है, हम सब ब्राह्मण हैं और हम योगी हैं, हम सब बाबा के बच्चे, सबकी नजरों में और सबसे पहले अपनी नजरों में हम योगी आत्माएं हैं। योगी आत्मा बनकर और असंतुष्ट रहे तो ये तो तालमेल नहीं खा पा रहा। नाम क्या है? योगी। और हैं कैसे? असंतुष्ट। तो ये किस किस का नाम बदनाम होगा? सबसे पहले तो वो बनाने वाला बाबा। लोग क्या कहेंगे कि देखो ये परमात्मा के योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, पवित्र आत्माएं हैं, और देखो छोटी छोटी बातों में ये कैसे असंतुष्ट नजर आते हैं। तो बाबा का नाम भी बदनाम होगा, ईश्वरीय परिवार का नाम भी बदनाम होगा, और जो मैं खुद पर्सनैलिटी हूं असंतुष्ट, हमारा स्वयं का नाम भी बदनाम होता है। तो योगी आत्मा कहलवाने के लिए बहुत जरूरी है हमारे अंदर ये संतुष्टता का गुण जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, हम सब योगी आत्माएं बाबा से योग लगाते हैं। अब आप देख लीजिए अपने को, अब देखना शुरू करना कि जिस वक्त जितनी भी समय के लिए स्थल कोई भी हो, चाहे वो आश्रम हो, मधुबन हो, ऑफिस हो, किसी भी जगह पर आप हैं और आपका मन असंतुष्ट है, उस वक्त आपका बाबा के साथ योग नहीं हो सकता। बाबा आपके करीब नहीं हो सकते। जहां बाबा है वहां असंतुष्टता रह ही नहीं सकती, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो बाबा के साथ आपका योग है ही नहीं। तो आपने क्या कर दिया है? अपने से बाबा को दूर कर दिया है। मान लीजिए आपका मन किसी भी वजह से असंतुष्ट है, जिसकी अभी हम 2-4 मिनट के बाद चर्चा करेंगे। बहुत सारे कारण होते हैं असंतुष्टता के। तो असंतुष्ट है मन, तो असंतुष्ट मन में आप इस डायमंड हॉल में बैठकर योग लगा रहे हैं। आप चेक करना, चाहे आप आधे घंटे के लिए बैठे, 1 घंटे के लिए बैठे, योग बट्ठी हो रही थी, लेकिन आप किसी भी कारण से, किसी भी बात की वजह से आप असंतुष्ट थे। तो अब जब अपने आप का अवलोकन करेंगे तो आपको महसूस होगा, और बाद में जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि आधा घंटा, 1 घंटा बैठे जरूर थे, लेकिन असंतुष्टता की स्थिति में बाबा के साथ योग नहीं लग पाता। तो इसलिए समय भी गया और बाबा के साथ योग भी नहीं लगा पाए, योगी जीवन की अनुभूति भी नहीं कर पाए। तो फिर ब्राह्मण जीवन में हमने विशेष क्या किया? इसलिए बहुत आवश्यक है
कि हम अपने इस ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता के गुण को जरूर जरूर ध्यान दें, और छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। यदि आप छोटी बातों में स्वयं को चेक करके और असंतुष्टता से संतुष्टता की ओर बढ़ते रहेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आज छोटी बातों में जब मैंने संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिया है, तो जब आपके सामने कोई बड़ी बात आएगी, उसमें भी आपको संतुष्ट रहना आ जाएगा। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, संतुष्ट न रहने का कारण है निश्चय की कमी। निश्चय भी जैसे बाबा ने हम सभी को बताया हुआ है, 4 बातों में निश्चय बहुत जरूरी है। एक स्वयं में निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय, तीसरा ईश्वरीय परिवार में निश्चय, और चौथा ड्रामा में निश्चय। अगर ये निश्चय की नींव मजबूत है और हमको समझ में आ गया है कि मैं बाबा का विशेष रत्न हूं और मेरे जीवन की डोर अब बाबा के हाथ में है, तो फिर असंतुष्टता किस बात की। मैं बाबा का हूं और बाबा ने मुझे अपने दिल में स्थान दिया हुआ है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर असंतुष्ट क्यों होना चाहिए। अगर असंतुष्ट हो रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि हमें अपना जीवन जो हमने बाबा को अर्पण किया हुआ है, चाहे हम सब समर्पित बहने या आप सब बाबा के निमित्त परिवारों में रह रहे, लेकिन है सब बाबा के, तो इसलिए असंतुष्टता कभी भी मन में महसूस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर असंतुष्टता है तो इसका मतलब बाबा के साथ वो जो सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम और बाबा के प्रति जो निश्चय कि बाबा हमारा सर्व रक्षक है, सर्व साथी है, इसमें कुछ कमी है। इसलिए जो कभी भी घटना, बातें आती हैं, उसमें बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता, इसलिए असंतुष्टता वहां पर स्थान ले लेती है। बाबा ने हम सबको पक्का विश्वास दिलवाया हुआ है। रोज बाबा की हम वाणी सुनते हैं, बाबा उसमें हमें ये पक्के रूप से निश्चय करवाते हैं कि बच्चे, ये सारा जो परिवार है, जो बीकेस हैं या जो नॉन बीकेस हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो जिनके साथ भी हमारा रिलेशन है, कर्म के संबंध के हिसाब से, कोई नौकरी करते होंगे वहां नॉन बीकेस भी मिलते हैं, बिजनेस करते होंगे तो वहां पर ऐसे नॉन बीकेस के साथ भी लेन देन होता होगा, और जब हम इस ईश्वरीय परिवार में होते हैं तो यहाँ पर भी हमारा भौतों के साथ कर्म के हिसाब से लेन देन होता है। अगर हमारा बाबा पर निश्चय है और बाबा ने ही ये ईश्वरीय परिवार या नॉन बीकेस जो है वो भी बाबा का ही परिवार है, ये निश्चय हमारी बुद्धि में है, तो बाबा ने इस संदर्भ में एक बात हम सभी को पक्की कराई हुई है, जो हमारी संतुष्टता के गुण को बढ़ाएगी, और वो ये कि आपके साथ जो भी है उसके अंदर 10, 20, 50, 100 बुराइयां हो सकती हैं, क्योंकि ये भी बाबा ने हमको अनुभव कराया हुआ है कि जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, ये सतयुग का समय नहीं है, ये संगम युग है, और संगम युग का अर्थ ही है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसलिए कलयुग के अंत के समय आत्माओं की जो स्थिति है वो उतनी परिपक्व, उतनी श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अवगुणों की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन बाबा ने साथ साथ में हमको एक बात पक्की कराई हुई है कि एक गुण या 2 गुण हर आत्मा के अंदर, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, हर एक के अंदर एक अच्छा गुण जरूर होता है। और ये बात अगर हमें अच्छी तरह से निश्चय है कि इनके अंदर एक गुण है,
और वो देखने की नजर मेरी चाहिए। तो जब हम उस अच्छे गुण को देखेंगे तो मन में क्या आ जाएगी? संतुष्टता आएगी। लेकिन अगर दूसरा रूप धारण कर लिया, एक गुण तो अच्छा है या दो भी अच्छे हैं और बाय चांस अच्छे गुण तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक आधी कमी है, लेकिन देखने की नजर कहां जा रही है? अवगुण की ओर जा रही है। तो क्या अनुभव होगा? असंतुष्टता का अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने बताया है कि बाबा में निश्चय अर्थात बाबा के परिवार में निश्चय। दुनिया में भी कहते हैं जिनका भगवान से प्यार है उनका भगवान के बंदों से प्यार है। यह है संतुष्टता। जिसका भगवान से प्यार है उसकी निशानी क्या है? उसको भगवान के बंदों से प्यार है। इसलिए भगवान के बंदों के अंदर कैसे प्यार होगा? जब उनके गुणों पर दृष्टि जाएगी, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उन पर नजर जाएगी। तो इसलिए बाबा के इस परिवार पर जिसकी नजर है, इस तरह से उसे जीवन में सदा संतुष्टता की अनुभूति होगी। और चौथा, आज जो दादी जी कह रहे थे कि ड्रामा पर निश्चय, जो समय बीत गया है उस पर भी निश्चय कि जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और जो वर्तमान चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और भावी जो होने वाली है वो निश्चित है, और निश्चित भावी है भी बहुत कल्याणकारी। भावी पर बिल्कुल कल्याण की नजर से जब देखते हैं तो जीवन में संतुष्टता की अनुभूति होती है। अगर उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, जो बीत गया है उस पर भी अनिश्चितता है। मेरा तो पास्ट में भी ऐसे ही रहा कुछ कुछ, और अभी वर्तमान में भी ठीक नहीं है, और जो आने वाला है पता नहीं आगे तो क्या होने वाला है। तो कैसा होगा? फिर असंतुष्टता आ जाएगी ना। तो इसलिए नजर हमारी चाहिए देखने की, और कौन सी नजर? वो श्रेष्ठ नजर जो बाबा ने हमको पहले दिन से ही दी है, कल्याणकारी नजर, शुभ नजर, पॉजिटिव थिंकिंग। वो जीवन में क्या अनुभव कराती है? संतुष्टता। एक दूसरी बात जो विशेष हमें ध्यान में रखनी होती है कि बाबा ने हम सभी बच्चों को ये अनुभव कराया है कि हम सभी बाबा के अनन्य विशेष रत्न हैं, और हम सभी बाबा के बच्चों के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुख भरी होती हैं, जिसमें कहीं हमारी ग्लानि हुई होती है, कहीं कुछ लॉस हो गया होता है। तो उस ग्लानि में या उस लॉस में हमें सदा ये ध्यान रखना है कि ये ग्लानि या लॉस जो भी हो रहा है, ये सब हमें अनुभवी बनाने के लिए आया है। जिस जीवन के अंदर अनुभव नहीं होते वो जीवन, चाहे उनके पास सर्टिफिकेट्स बहुत सारे हों, लेकिन अनुभव जीवन के नहीं होते, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक शब्द सदा याद रखिएगा कि हमें कभी भी वाह की रोटी खाने वाला नहीं बनना है। वाह की रोटी समझते हैं कि हम जो कुछ भी करें हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, और अगर प्रशंसा नहीं हुई तो क्या हो जाता है? मूड खराब हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई क्लास करवाई, कोई अच्छा डेकोरेशन किया, कोई अच्छा खाना बनाया, कुछ भी आपने एक अच्छा काम किया, और आपकी किसी ने प्रशंसा नहीं किया तो मूड खराब हो जाएगा कि क्या करें, हमारी तो चीज किसी को पसंद ही नहीं आई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कुछ किया है वो ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक है लेकिन लोगों ने प्रशंसा नहीं किया, आपके बड़ों ने आपकी प्रशंसा नहीं किया, आपके साथियों ने आपकी प्रशंसा नहीं किया, तो ये ना सोचिए
कि वो काम गलत हुआ है, आप खुद सेटिस्फाई हैं कि जो मैंने किया है उसमें पूरी मेहनत से, एबिलिटी से अच्छी तरह से किया है, और मान लीजिए वाह नहीं हुई, तो उसमें असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने अच्छा तो किया नहीं है, लोग फिर भी, आजकल जमाना भी बहुत दो तरह का है, मुंह में कुछ होता है और दिल में कुछ होता है ना। आपने अच्छा नहीं किया और चार बंदों ने आपको कह दिया, अरे आपने तो ये बहुत अच्छा किया था, हालांकि वो अच्छा नहीं है, और आप खुश हो रहे हैं कि देखा, ये तो बहुत मैंने अच्छा कर लिया। लेकिन वो कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं समझदार, जो आपकी कमियों को बताते हैं, और जो आपके अच्छे प्रशंसक हैं, ऐसा ना सोचिए कि वो ही आपके दोस्त हैं। इसलिए वाह की रोटी के बजाय जिंदगी में अपनी कमियां सुनने की आदत होनी चाहिए, अपनी कमियों को बताने की आदत होनी चाहिए। वाह की रोटी वाले थोड़े देर के लिए ही अच्छी तरह से सस्टेन करते हैं, इस जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हम अपने साकार में बड़ों को देखते हैं, सबसे पहले हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा, उसके बाद हमारी सब दादियां, हमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, रत्नमयी दादी जी, मनोहर दादी जी, जब भी हम इनके साथ बैठते हैं और इनकी क्लासेस को सुनते हैं, तो उन्होंने सदा ये अपने जीवन में संतुष्टता के गुण को बनाकर रखा। बाबा के सामने कितनी चैलेंजेस आई, क्या बाबा कभी असंतुष्ट हुए? शुरू से लेकर आप देखें, यज्ञ के इतिहास को शुरू से लेकर हम देखना शुरू करते हैं, तो कितनी सारी बातें बाबा के सामने आई। बाबा के सामने उनकी इतनी, इस ज्ञान में आने से पहले प्रशंसा होती थी, लोग उनको इतना ऊंचा माना करते थे, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद ही अखबारों में निकलना शुरू हो गया। आसपास की चर्चा तो छोड़िए, अखबारों में निकलना शुरू हो गया, लक्की बाबू क्या कर रहे हैं, 108 रानियां रखी हुई हैं, पता नहीं 16,000 की बात कर रहे हैं, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद तो फिर पैसा भी कम होना शुरू हुआ, तो बाबा ने वो भी फेस देखा। लेकिन फिर भी बाबा को निश्चय था कि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, और बाबा डंके की चोट के साथ ये कहा करते थे कि सच की नाव डोलती बहुत है पर डूबती नहीं है। बाबा सत्य की राह पर चले भी, और कभी भी अपने ऊपर चाहे कितने भी लांछन लगे, ग्लानि हुई, अखबारों में निकला, लेकिन बाबा सदा एक रस संतुष्ट रहे। पहला कदम है सत्यता पर चलना, और दूसरा कदम है उस सत्यता पर पूरा विश्वास होना। यदि कहीं सत्यता में कमी है तो जरूर उसको ठीक कर लीजिए। कहीं आपके प्रयत्नों में, साधनों में, कई बार साधन ठीक से यूज नहीं करते, सत्यता के साधनों को यूज नहीं करते, सच नहीं बोलते, तो भी असंतुष्टता होगी। मन में क्या होगा? डर होगा, जो असंतुष्टता को जन्म देगा। तो पहले जो मर्यादाएं हैं, नियम है, उन पर चले। उसके बाद निश्चय के साथ, भले उसमें फिर गिलानी भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सत्य पर आंच नहीं आ सकती। थोड़े देर के लिए बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सत्यता के पथ पर चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट संतुष्टता है ही। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, सदा अपने इस लक्ष्य को पक्का करें कि मैं सत्यता पर चल रहा हूं, चल रही हूं, और इसका फल मुझे जरूर सफलता मिलने ही वाला है। इसलिए जब सफलता नजर आती रहेगी तो संतुष्टता बनी रहेगी। चौथी बात विशेष ये ध्यान देनी है, जो हमने कहा कि जीवन में सदा जो भी दुख के पल आते हैं या कुछ ऐसी परीक्षाएं व समस्याएं आती हैं, उनको सदा अनुभव के रूप में स्वीकार करेंगे
तो कभी भी असंतुष्टता स्थान नहीं ले सकती। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक गुरुकुल के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे और उनका जब वो शिक्षा खत्म हो गई, पूरी हो गई, तो गुरुजी के जो सेवा साथी थे उन्होंने जहां जहां से बच्चे आए हुए थे उनको भेज दिया न्योता कि अपने बच्चों को ले जाए। तो अगले दिन बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो देखा राजा का रथ भी चला आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आज गुरुकुल के अंदर राजा साहब क्यों आ रहे हैं। तो बाद में पता लगा कि राजकुमार भी वहां शिक्षा लेने के लिए आया हुआ था। तो राजा ने आकर के कहा और प्रणाम करके पैर छूकर गुरुजी से कहा कि मैं राजकुमार को लेने आया हूं। तो गुरुजी ने पूछा आपका बेटा कौन सा है। तो जब बहुत सारे बच्चे थे उसमें से उन्होंने इशारा करके बताया कि ये मेरा बेटा है। तो उस बच्चे को देखते गुरुजी ने कहा कि अभी इसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। तो इसका अच्छा मैं फिर कब आऊं लेने के लिए। तो उन्होंने कहा 1 महीने के बाद आ जाइएगा। तो 1 महीने के बाद जब वो पूरा महीना हो गया तो राजा फिर दोबारा से अपने रथ में सवार होकर वहां पहुंचे। तो जब पहुंचे और देखा तो गुरुजी ने उस बच्चे को वहां बुलाया, राजकुमार को। तो जब राजकुमार सामने आया तो 1 महीने पहले भी राजा ने अपने बच्चे को देख तो लिया था, बात भी कर ली थी, लेकिन आज उस बच्चे को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बहुत कमजोर हो चुका था। तो देखते ही एकदम राजा के मुंह से निकला कि गुरुजी लगता है कि राजकुमार महीना भर बीमार रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं बीमार नहीं रहा, ये बिल्कुल ठीक है। तो उसका अच्छा, तो ये लगता है इसने खाना वाना ठीक से नहीं खाया है। तो राजा ने कहा कि खाना तो ये तब खाता जब हम इसको खिलाते। तो वो देखने लगा क्या। तो राजा ने कहा अच्छा लगता है राजकुमार ने बहुत गलतियां की होंगी ना, इसलिए आपने खाना नहीं खिलाया। तो फिर गुरुजी ने कहा हमारे होते आपका बच्चा गलती करे तो हमारे यहाँ होने का क्या फायदा। तो कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि इसने गलती भी कुछ नहीं किया है और इसको ये खाना भी खाया नहीं है क्योंकि आपने दिया नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा क्यों नहीं दिया आपने इसको खाना और क्यों इतना वो कमजोर हो गया है। तो राजा ने कहा क्योंकि वो आपका बेटा है। गुरुजी ने कहा क्योंकि वो आपका बेटा है। तो राजा सुनते ही प्रश्नवाचक शब्द में फिर से पूछा मेरा बेटा, क्या मेरा बेटा होना कोई गलत बात है। तो गुरुजी ने कहा नहीं गलत नहीं है, लेकिन आपका बेटा है इसलिए हमने इसको 1 महीना खाना भी नहीं दिया, इसको मारा भी और इसको सजा यही दी। तो फिर राजा ने पुनः पूछा ऐसी क्या बात हुई, मैं समझ नहीं पा रहा। तो राजा ने कहा कि क्योंकि ये आपका बेटा है इसलिए 1 महीना हमने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया कि भूखे कैसे रहा जाता है और मार का दर्द क्या होता है, इसको अनुभव हो गया है। और कल आपके बाद जब ये राजा बनेगा तो इसको ये पता होगा कि भूख किसी को कितना सताती है, उसका क्या दुख होता है। ये किसी को भूखे नहीं मारेगा और इसको मारा इसलिए ताकि उसको दर्द महसूस हो, पता लगे मार क्या चीज होती है। इसको अनुभवी बनाने के लिए हमने इसको ये स्पेशल ट्रेनिंग दिया है। तो हम सबके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे दुख परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं और बाबा भी हम सबको महाराजा महारानी बनाने वाले हैं। अगर हम उस दृष्टि से हर समस्या को देखेंगे कि बाबा हमको अनुभवी बनाने के लिए आज इस परीक्षा से गुजार रहे हैं ताकि कल हम विश्व महाराजन जब बनेंगे तो हमारे सामने हमें किस तरह से अपना राज्य चलाना होगा। तो जो भी हमारे सामने समस्या है उसमें असंतुष्ट नहीं होंगे, उस संतुष्टता की नजर से उसका समाधान ढूंढेंगे, अनुभवी बनकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे जीवन में हम सबको हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में इस तरह से
समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनकर के संतुष्ट रहना है। एक और अन्य बात हमें ध्यान में रखनी है, सबके जीवन में, चाहे जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से तो बात ही मत पूछो, बाबा हमें ज्ञान के खजानों से कितना भरपूर कर रहे हैं। इससे पूर्व भी जब हम बाबा के भी नहीं बने थे, तब भी अगर हम देखें तो हम सबके जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां हमारे पास हैं। कुछ पहले थी, जो कुछ एक आधी कमी थी, तो बाबा के ज्ञान से और बाबा के योग से बाबा ने हमको बहुत भरपूर कर दिया है। लेकिन चाहिए क्या? वो नजर चाहिए कि मुझे क्या क्या मिला हुआ है। जब हम इस बात को अपने मन के अंदर सदा उजागर रखेंगे कि मेरे जीवन में मुझे क्या क्या मिला हुआ है, तो वो जीवन में संतुष्टता की रेखा को बहुत बड़ा कर देगा। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, मिला हुआ बहुत कुछ है लेकिन उस पर नजर नहीं जाती। बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर कितना अच्छा परिवार दिया, कितना सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में उपलब्ध है, उन सब चीजों को कभी लिस्ट ही नहीं करते, याद ही नहीं करते। और ये जो कुछ एक आधी चीज नहीं मिली हुई है, जैसे हमारा जीवन का ये अनुभव कहता है कि मान लीजिए हम घर दिल्ली से चले माउंट आबू के लिए, शांतिवन में पहुंचे, तो मान लीजिए हमको बहुत सारी चीजें यहाँ मिल गई, अच्छा कमरा मिल गया, फिर अच्छा खाना मिल गया, लेकिन कोई एक चीज नहीं मिली किसी वजह से। लेकिन जिसको असंतुष्ट रहना होगा तो कहेगा हाँ वैसे कमरा तो ठीक था, लेकिन ना पता है वो एक चीज कम रह गई, वो एक चीज का नाम सुनाएंगे। कोई कहेगा कमरा ठीक नहीं मिला, तो कोई कहेगा हमको वो पानी ठीक नहीं मिला, कोई कहेगा वो जब थे ना भीड़ बहुत होती थी खाने में, भाई थोड़ा लेट चले जाओ, हर एक चीज का समाधान तो है ना। और हम यहाँ पर बहुत इतना बाबा हमको भरपूर कर रहे हैं, और इतने सारे संख्या होते हुए भी कितनी अच्छी प्राप्तियां मधुबन में हमको होती हैं। अगर इसको कभी सोचें कि हमारे परिवारों में जब कोई आता है तो कितनी चीजों की कमी हो जाती है, और मधुबन में तो खाना भी देखो कितना वैरायटी मिलता है, क्या क्या मिलता है ना। एक नहीं 4-4 सब्जियां भी रोज होती हैं, क्या क्या होता है अगर सोचते हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, कोई एक आधी कमी तो हो सकती है ना। ये सिर्फ मधुबन की बात नहीं है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर जरूर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उपलब्ध नहीं होती। लेकिन ये भी फाइनल है कि हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। अगर उन सब मिली हुई प्राप्तियों को अगर ध्यान में रखें तो संतुष्टता कितनी आसमान तक बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्राप्तियों को सदा ध्यान में रखें, और हमारा एटीट्यूड इस प्रकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक बार एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो उसको एक व्यक्ति ने आके कहा, पंडित जी आपको पता है आज मंदिर में हलवा बन रहा है। तो उसने कहा अच्छा, सानू की, भाई बन रहा है तो बने भाई, हमें क्या मतलब। तो उस व्यक्ति ने आके कहा, पंडित जी वो आपके लिए बन रहा है। तो कहता तेनू की फिर, भाई जब मेरे लिए बन रहा है तो फिर तुम्हें क्या मतलब। अब वो पहले उसने क्या कहा था कि पंडित जी हलवा बन रहा है, तो उसको पता नहीं था पंडित जी को किसके लिए बन रहा है, तो उसने कहा सानू की, हमें क्या करना है। फिर लेकिन बाद में उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि पंडित जी वो आपके लिए बन रहा है। तो कहा फिर अगर मेरे लिए बन रहा है तो आपको क्या मतलब। जीवन में जो मुझे मिला हुआ है, अगर मान लीजिए हलवा मेरे लिए नहीं बन रहा है तो बैठ के मैं असंतुष्ट क्यों हूं। क्या होना चाहिए, ठीक है जिसके लिए बन रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे लिए बन रहा है तो दूसरे फिर मेरे को देखकर क्यों दुखी हों कि दीदी के लिए क्यों बन रहा है। ठीक है, कभी आपके लिए बन जाएगा, कभी हमारे लिए बन जाएगा। तो सोच के अंदर क्या होना चाहिए कि मेरे को जीवन में क्या क्या मिला हुआ है,
अगर हम ये सोचते रहेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। और इससे नेक्स्ट बात, हमारे जीवन में बहुत सारी संतुष्टताएं होते हुए भी, बहुत सारी प्राप्तियां होते हुए भी, एक बात जो हम कहते हैं, अगर जीवन में कभी ईर्ष्या का अवगुण होता है, वो सारी खुशियों को संतुष्टता पर पानी फेर देता है। आज सवेरे दादी जानकी जी बता रहे थे कि मम्मा को जो ज्ञान देने वाली थी, जब मम्मा को मम्मा की पदवी मिली, मम्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया था, तो जब उनको पता लगा कि मम्मा को ऐसे ऊंची पदवी पर बिठाया जा रहा है, मम्मा के दर्जे पर स्थित करवाया जा रहा है, तो उनके मन में बहुत संकल्प चले। मम्मा के साथ साथ और भी देखो हमारी कितनी सारी दादियां हैं, और मम्मा उनसे भी हो सकता है छोटी उम्र में रही होंगी, लेकिन उनको खुशी हुई कि हाँ मम्मा के अंदर काबिलियत है, इसलिए बाबा ने मम्मा को ऐसी ऊंची पदवी पर बिठाया है। लेकिन मम्मा को जो ज्ञान देने वाली थी, उसके मन में क्या संकल्प आया कि मैंने मम्मा को ज्ञान दिया और मम्मा को इतनी ऊंची पदवी पर क्यों बिठाया। यानी दूसरे की प्राप्ति से मन के अंदर असंतुष्टता पैदा होना, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो जीवन में अगर दूसरों की प्राप्तियों को देखते रहेंगे कि इनको ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। दूसरों की प्राप्तियों को देख करके मन में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ये अपनी प्राप्तियों की जो महसूसता है उसको घटा देता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए दूसरे को मिला है तो मन में जो ईश्वरीय परिवार की भावना जो बाबा ने हमको दी है, उसका इस्तेमाल करें कि चलो हमारे बाबा के ये परिवार है, मुझे नहीं मिला तो मेरे भाई को, मेरे बहन को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। तो ईर्ष्या डेवलप नहीं होगी, ईर्ष्या मन के अंदर नहीं आएगी। चलो मुझे नहीं मिला तो क्या हो गया, इनको मिला ना, अच्छा हुआ, ये इनको आज मिला है, हो सकता है परसों हमें भी मिल जाए। ये भावना मन के अंदर बना के रखो कि मेरे अंदर भी बाबा जब वो काबिलियत देखेगा, बाबा अपने आप देगा। लेकिन दूसरे की प्राप्ति पर नजर मत रखो। दुनिया में कहते हैं कि दूसरे की थाली में पड़ी हुई चीज अच्छी लगती है, अपनी जो थाली में रखी हुई चीज है वो अच्छी नहीं लगती है। दूसरे को जो मिला है ना, वो दुखी करता रहता है, मन को अशांत करता रहता है। इससे दूसरे की थाली को देखो ही मत। जो मिला हुआ है उसमें खुश रहो, चलो अच्छा हुआ इसको मिला है तो बहुत, चाहे वो ईश्वरीय परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो। लौकिक परिवार में भी लेन देन वगैरह होते हैं ना, कुछ शादी मुरादी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जिसको जो मिला है, जैसा सूट मिला, जैसा गहना मिला, जो रुपया पैसा मिला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मन में खुश हो जाओ, अच्छा मिला इनको, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छी, भले आपको कम मिला है। इन चीजों से हमारी किस्मत ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। हमारे मन की जो प्राप्तियां हैं, खुशियां हैं, वही हमारी किस्मत की रेखा को आगे बढ़ाती है। कभी कभी देखने का जो नजरिया है ना, उसमें कमी आ जाती है। अपनी किस्मत को किस में अवलोकन करते हैं, इन वस्तुओं में, पदार्थों में, है? या जो थोड़े मोड़े अवसर मिलते हैं ना किसी को, भाई किसी को क्लास कराने का चांस मिल गया, किसी को योग कराने का मिल गया, किसी को हो सकता है बिल्कुल ना मिला, तो उसी में ही अपनी किस्मत को कहेंगे हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है ना। तो अपनी किस्मत को इन बातों में ना आंको। बाबा ने जो हमको दिया हुआ है उस नजर से अपनी किस्मत को देखते रहो, तो जीवन में क्या होगा, सदा संतुष्टता की अनुभूति करते रहेंगे। एक अन्य बात जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि जब असंतुष्ट रहने की आदत होती है तो छोटी छोटी चीजों में अपने को असंतुष्ट करते रहेंगे। जैसे सपोजिंग रात को किसी वजह से नींद नहीं आई, या कभी बीमार हो गए, जैसे अभी आते हैं हम लोग, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो यहाँ का पानी कभी सूट नहीं किया, या ट्रेन में काफी लंबा सफर होता है तो उसमें तबीयत ठीक नहीं रहती है किसी वजह से, तो बस उस बात को याद कर करके और उसको ही बयान करते रहेंगे।
आपको पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई, मेरे को तो खाना ही नहीं पचा। अरे एक दिन नहीं खाना खाया तो क्या हो गया? डॉक्टर लोग तो वैसे ही कहते हैं कि थोड़ा खाना कम खाना चाहिए, बीच बीच में छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन वो जो असंतुष्ट रहने की आदत है, तो वो उस बात को याद कर करके इस सुंदर बाबा के, जिसे हम कहते हैं ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा यात्रा का स्थल है, बाबा की इतनी पावन भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है। अगर थोड़े से बीमार हो गए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। चाहे यहाँ चाहे जहां भी हम लोग रहते हैं अपने अपने घरों में, अगर थोड़े कभी बीमार हो गए तो क्या हो गया। हमारे बाबा को देखो, मम्मा को देखो, दादियों को देखो, कितनी बीमार होकर फिर कैसे सदा उमंग उत्साह में रहती हैं। कभी देखा उनका चेहरा छोटा या मन उदास? और ये जब दादी बीमार होती है तो सेवा करके आती है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल वालों की भी सेवा हो जाती है। अरे ऐसा बीमार जो दूसरों की भी सेवा करके आए, ऐसे दादियों के हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे दादियां जो हमारी पालना कर रही हैं, वो इतनी ऊंची, सदा संतुष्ट, स्वस्थ है तो संतुष्ट है ही, और जब अस्वस्थ है तो उससे भी ज्यादा संतुष्ट नजर आती हैं। और उनके ही हम सब पले हुए बाल बच्चे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, है? तो इसलिए छोटी बीमारी तो क्या, बड़ी बीमारियों में भी, जैसे मम्मा के लिए बताते हैं कि मम्मा जिस दिन शरीर छोड़ने वाली थी, अव्यक्त होने वाली थी, और मैं तो सोचती हूँ कभी, और उन दिनों में तो ऐसे आजकल जैसे पेन किलर्स वगैरह भी नहीं थे, और आज हम देखते हैं, हमें तो पहले अनुभव नहीं था कैंसर का कितना दर्द होता है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा है 4 बजे के आसपास, 10 बजे तो बाबा ने उनसे अंगूर बंटवाए, और हम में से कोई होता और बाबा हमको कहता, और मैं ऐसे बीमार होती मम्मा की तरह, तो हम कहते बाबा को अंगूरों की लगी पड़ी है, मेरी तो तबीयत इतनी खराब हो रही है ना। होता कि नहीं होता? और मम्मा ने कितनी शांति से, बाबा ने कहा मम्मा अंगूर बांटोगे बच्चों को, और मम्मा ने कितने प्रेम से, ये है संतुष्टता। बीमारी में भी संतुष्ट, सुखों में भी सुखों में संतुष्ट तो सभी रहना जानते हैं, लेकिन संतुष्टता किसमें होनी चाहिए? जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जब आपकी ग्लानि होती है, जब आपको अवॉइड किया जाता है, जब ऐसी बीमारी की परिस्थिति आती है, कभी नुकसान हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में बाबा का दिया हुआ ये श्रेष्ठ ज्ञान, बाबा की बताई हुई ये श्रेष्ठ श्रीमत, दादियों की, बाबा की दी हुई सुंदर पालना, उसको याद करना आवश्यक है। और जितना हम उनको याद करेंगे, उतना हम जीवन में सदा संतुष्ट नजर आएंगे। तो जरूर बाबा के हम सभी बच्चे बाबा के विशेष रत्न हैं। बाबा ने बहुत उम्मीदों से, सोचो तो सही जरा, कितने थोड़े से हम हैं, दुनिया को सामने ला करके अपने आप को देखिए, इतने सारों में से बाबा ने हमें चुना है, मुझे चुना है। तो बाबा ने क्या मुझको देखा, गीत है ना एक, बाबा ने क्या मुझ में देखा जो मुझे प्यार कर लिया। तो किया है ना सभी को बाबा ने प्यार? हाँ, वेरी गुड। हाँ, हाथ खड़ा करो, करो, यस यस, हाँ, बहुत अच्छा। तो बाबा ने, सोचो इतने वर्ल्ड में से हम इतनी थोड़ी, चलो कितने आए, अभी बताया गया 25,000 आए, चलो ज्यादा, और हम सभी जितने भी हैं, पर वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम कितने थोड़े से बच्चे हैं। तो बाबा की नजर हम पर पड़ी है, और अब भी हम थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, कि इतनी सी बात हो गई, मेरे को तो पूछा ही नहीं, अरे मेरे को तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे को तो ये, अरे बाबा पूछ रहा है, भगवान स्वयं पूछ रहा है, भगवान स्वयं आकर मुझे पालना कर रहा है। बाबा रोज मेरी इतनी वाणी के द्वारा, बाबा कहते हैं ना, ये वाणी नहीं है, मेरा लिखा हुआ लव लेटर है, बाबा रोज मुझको ये लेटर भेजता है। हाँ, तो हम सभी, हाँ, हम सभी बाबा के ऐसे विशेष रत्न हैं जिन पर बाबा इतनी नजर रख रहा है, इतनी पालना कर रहा है। फिर बताओ, हम संतुष्ट नहीं होने चाहिए तो कौन संतुष्ट होना चाहिए, है ना? हम ही तो विशेष, वो बाबा के विशेष रत्न है ना। तो ऐसी नजरों से
जब भी आपके सामने कोई भी बात आए जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप याद कीजिए बाबा की इस पालना को, बाबा का जो प्यार हम पर उमड़ रहा है, बाबा का प्यार जो हम पर बरस रहा है, जो हम मधुबन में आते हैं वो प्राप्त करते हैं, रोज वाणी के द्वारा बाबा से जो हम प्राप्त करते हैं, इन सब बातों को अगर हम सदा अपने सामने उजागर रखेंगे, समक्ष रखेंगे, तो कोई भी बात असंतुष्टता की एक सेकंड के लिए भी हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर नहीं नजर आ सकती। और कभी आए तो उसको अंदर पालो नहीं, उसी वक्त उन बातों को बाबा की इस पालना द्वारा बाहर निकाल दो। ये असंतुष्टता हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा दब्बा है, ये बहुत बड़ा ऐसा निशान है जो हमारे सौंदर्य को, हमारे बाबा की दी हुई सुंदर जीवन पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए असंतुष्टता हम सबको शोभा नहीं देती। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता कभी होनी ही नहीं चाहिए। हम बाबा के बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्र, बहुत ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं, तो हमें ऐसे ही ऊंचे व्यक्तित्व में रहकर अपने आप को भी संतुष्ट रखना है, और हमारी जिम्मेदारी तो है ऐसे संतुष्टता के सुंदर बच्चों का गुलदस्ता बाबा को अर्पण करना है। ओम शांति।